आगे आने वाले 10 साल क्वांटम के ही हैं। प्रोडक्शन है किसी भी चीज का, वो कई हजार क्या कई करोड़ गुना बढ़ सकता है। अगर टेस्टिंग में कभी 15 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, इसकी वजह से वो आपको दिनों में आप कर सकेंगे। आपने सुना ये बातें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने एक वर्कशॉप में की हैं। ये वर्कशॉप अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से साल 2025 को बैनुल-अक़वामी साल बराए क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी करार दिए जाने के तनाजुर में ज़हीर साइंस फाउंडेशन नई दिल्ली ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के इश्तिराक से मुनक़िद की थी। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर तबस्सुम जमाल साहिबा हैं जो ज़हीर साइंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। प्रोग्राम का जो आइडिया था कि फैमिलियराइजेशन ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था? जी, ये आइडिया हमें इसलिए आया क्योंकि ज़हीर साइंस फाउंडेशन का एक जो मकसद है वो यही है कि हम साइंस को किस तरह पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि ज़हीर साहब ख़ुद उसी सोच के थे जो हमारे एक इतने बड़े साइंटिस्ट, इनोवेटिव चेंज मेकर, और जिन्होंने उस वक्त इतने 1961 से लेके और उससे पहले भी नेचर, जो कि इंटरनेशनल मैगज़ीन है साइंस पे, नेचर ने उस टाइम उनको 1955 में कवर किया। तो उस नौयत के जो साइंटिस्ट हमारे रहे, तो उन्होंने एक विज़न दिया। जब वो पहले तो वो IICT में डायरेक्टर थे, जैसे कि मैंने अपनी फ़िल्म में दिखाया, तो उसके बाद वो 1962 से 66 तक DG थे CSIR के। तो मैं क्योंकि CSIR से ही आती हूँ, मैं 36 ईयर CSIR में ही मैंने काम किया है। तो जहाँ मैं अभी हूँ, ज़हीर साहब, उनका मैसेज यही है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट किया जाए। जब उनका DG टाइम था, उन्होंने उस वक्त भी यही एक जो मास्टर लाइन थी उनकी तरफ से कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, नेशनल डेवलपमेंट, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। जब हम आज आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आज हम करते हैं कि हम खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने बगड़ते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उस वक्त वो इंसान, वो इतने बड़े साइंटिस्ट तब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, जबकि हमारे पास उतना कुछ नहीं भी था डेवलप हुआ। लेकिन ये एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम करेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस ये है कि हमारा SNT डेवलपमेंट, हमारा SNT एरिया इतना ज़्यादा डेवलप हो कि हम उसमें दुनिया के से पीछे ना रहें। अगर दुनिया को पीछे नहीं भी छोड़ रहे हैं, साथ साथ रहें। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को क्रिएट करने के लिए एक इस तरह के जो मुहिम है, इस तरह के प्रोग्राम है कि जहाँ हम फेमिलराइज़ कराएं जो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट हैं, या जो बिल्कुल, जैसे अभी कहूँ मैं कि आगे आने वाले 10 साल क्वांटम के ही हैं। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें एक तरह से भविष्य की जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो विश्व की समस्याएं हैं उनका समाधान इसमें है। एक तो एक जो होड़ है देशों में इस समय क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, इनका उपयोग जो है हर क्षेत्र में है, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे जो आजकल वैश्विक समस्या क्लाइमेट चेंज का है, और यहाँ तक कि जैसा आप ये भी देख रहे हैं इसका दुरुपयोग भी, क्योंकि जो युद्ध में है, जो बड़े घातक हथियार हैं, या जो स्पीड की बात है, जो क्वांटम जो जिसको क्यूबिट कहते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो करीब जो है 15 करोड़ गुना ज़्यादा है जो आज के बेस्ट कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में। जैसे क्वांटम साइंस, उसमें मेन बात ये है कि आप इसको आसानी से ऐसे समझ लो कि 2 जुड़वा बच्चे जो हैं बिछड़ जा रहे हैं कुंभ के मेले में, एक कहीं और है 1000 किलोमीटर दूर और दूसरा, लेकिन इसको अगर मार रहे हैं, एक आध हिंदी फिल्मों में दिखाया गया, दूसरे पे असर होगा। एग्जैक्टली वही जो है जिसको कहते हैं कि मतलब सपोजिशन या जो है इंटेंजिलमेंट, जो क्वांटम की भाषा में, वो सब वही है। जो प्रोडक्शन है वो कई हजार क्या कई करोड़ गुना बढ़ सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी जो है मैच्योर हुई। दूसरी चीज़ जो साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि जो इनक्रिप्शन है वो बहुत ही, मतलब उसको कोई कर नहीं पाएगा। तो और इंडस्ट्रीज का, नई इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी और बहुत तेजी से काम होगा। 2-3 चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली उसकी वजह से आने वाली है। एक तो है क्वांटम कंप्यूटिंग।
क्वांटम कंप्यूटर्स पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। IBM, गूगल तमाम वो कर रहे हैं, और उससे जो स्पीड बढ़ेगी वो लाखों गुना हो जाएगी ज़्यादा। अब आप इमेजिन कीजिए, लाखों गुना अगर स्पीड हो जाए तो जो कंप्यूटेशनल वर्क बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में 2-2 दिन प्रोग्राम चलते हैं, 3-3 दिन, वो सब मतलब मिनटों में काम हो जाएगा। दूसरा, ये तो कंप्यूटिंग की वजह से एक और फ़ायदा होने वाला है, ये क्वांटम इंफॉर्मेशन जो आप कन्वे करते हैं एक जगह दूसरी जगह, अभी उसी स्पीड से तेज हो उसको भी बहुत बहुत तेज हो जाएगा। अभी तो कभी वो होता है कि भाई वो आपका मतलब कनेक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कंजेशन, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्वांटम इंटरनेट की जो स्पीड है लाखों गुना बढ़ जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट की स्पीड अगर लाखों गुना बढ़ गई तो कितना, मतलब दुनिया में पूरा एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। चौथा, क्वांटम हेल्थ केयर। अभी जो दवाएं बनती हैं उनके टेस्टिंग में कभी 15 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं। इसकी वजह से वो आपको दिनों में आप कर सकेंगे क्वांटम हेल्थ केयर। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह साल क्वांटम मैकेनिक्स के 100 साल मुकम्मल होने की याद में मुख्तस किया है, ताकि दुनिया भर में क्वांटम साइंस की अहमियत को उजागर किया जा सके। उम्मीद की जाती है कि ज़हीर साइंस फाउंडेशन का यह कदम भारत में क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार निभाएगा, साइंस और समाज के दरमियान फासले को कम करेगा, तजस्सुस को फ़रोग देगा और एक बेहतर मुस्तकबिल की समत राह हमवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।